स्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम नमो अरिहंतार तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान का शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। छह ढाला जी में चौथी ढाल के माध्यम से हम सभी सम्यक ज्ञान का प्रसंग सुन रहे हैं। हमने देखा जो सम्यक ज्ञान है उसके दो भेद होते हैं, एक तो है परोक्ष ज्ञान और दूसरा है प्रत्यक्ष ज्ञान। जो सम्यक ज्ञान के भेदों में परोक्ष ज्ञान है उसके दो भेद होते हैं, एक तो है मति ज्ञान और दूसरा है श्रुत ज्ञान। ऐसे ही जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है एक देश प्रत्यक्ष, एक होता है सर्वदेश प्रत्यक्ष। जो एक देश प्रत्यक्ष है उसके दो भेद होते हैं, अवधि ज्ञान और मन है पर ज्ञान। इतना विषय हम सभी ने सुना है। आइएगा थोड़े क्वेश्चन करते हैं आज, फिर आगे पढ़ाई करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि अवधि ज्ञान में जानने के लिए किन चीजों की मर्यादा होती है, वो मर्यादा के नाम बताइए। जी रेशमा जी आप बताइए। जी भैया जी, अवधि ज्ञान के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों की मर्यादा मानते हैं भैया। बहुत बढ़िया। हमारा दूसरा प्रश्न है ये श्वेता जी आप बताइएगा। जी भैया जी, जो अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान कितने द्रव्यों को जानता है, जिनको जानता है उस द्रव्य के नाम बताएं। अवधि ज्ञान तो भैया 6 द्रव्यों को जानता है, लेकिन अवधि ज्ञान के द्वारा केवल एक ही द्रव्य जाना जाता है, उद्गल द्रव्य। आपने दो बात कैसे बोल दी आपने? नहीं मतलब सॉरी, अवधि ज्ञान के द्वारा केवल एक ही द्रव्य जाना जाता है, उद्गल द्रव्य। उद्गल द्रव्य, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारा अगला प्रश्न है, ये क्रांति जी नाम से मोबाइल है, अगर उत्तर देना हो आपको तो। आप बताइएगा कि जो मनः पर्यय शब्द है, तो मनः पर्यय शब्द की व्याख्या कैसे की गई थी? रोली जी आप बताइए। जी भैया, जो मतलब बिना किसी निमित्त के जाना जाता है भैया। नहीं, मेरा बहुत अच्छा प्रश्न है। जो मनः पर्यय शब्द है इसका क्या अर्थ बताया था कल हमने? याद आ रहा आपको? नहीं भैया। नहीं, देखो कल बताया था, और की बता पाएंगे? बोलूं भैया जी? जी जी जी। मनः पर्यय ज्ञान से आपने बताया था दूसरे के मन के को जानना मनः पर्यय ज्ञान है। हाँ ठीक है, लेकिन हम जो हम सुनना चाहते हैं ना वो और की बताएगा। उत्तर सही है आपका, वो आपने डिटेल बताया था, वो याद नहीं आ रहा भैया। डिटेल नहीं बताया था हमने, शब्द का बताया था, शब्द का वो याद नहीं आ रहा एकदम। देखो हमने बोला था मनः पर्यय, मन की पर्यायों को जानना।
याद है ना? हाँ, जी भाई। जो शब्द का अर्थ है ना मनः पर्याय, तो मन की पर्यायों को जानना, तो मन की पर्यायों को जानना ये कहलाएगा मनः पर्याय ज्ञान। ठीक है ना? बाकी व्याख्या तो सबने बहुत अच्छी बोली है। आइएगा, एक प्रश्न और करते हैं। वैशाली जी आप बोलेंगे? नहीं बोलते हैं, चलिएगा आप बोलिएगा। मनः पर्याय ज्ञान के द्वारा कितने द्रव्यों को जाना जाता है? एक द्रव्य को। मनः पर्याय ज्ञान के द्वारा भी पुद्गल द्रव्य को ही जाना जाता है। ऐसे ही एक प्रश्न आ रहा है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के द्वारा कितने द्रव्यों को जाना जाता है? थोड़ा आगे बढ़िए ना। और सभी द्रव्यों को। ठीक है ना? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के द्वारा 6 द्रव्यों को जाना जाता है। अगर हम एक प्रश्न आपके सामने और रखें कि 5 इंद्रियां और मन 2 विभाजन हैं, 5 इंद्रियां और मन 2 विभाजन हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं 5 इंद्रियों के द्वारा कितने द्रव्यों को जाना जाता है? जी कोई बताएगा? रूपी पदार्थ को। ठीक है ना? देखो, 5 इंद्रियों के द्वारा मात्र पुद्गल को जाना जाता है, लेकिन मन के माध्यम से रूपी और अरूपी सभी पदार्थों को जाना जाता है। याद रखिए हमेशा, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं ना, 5 इंद्रियां पौद्गलिक पदार्थों को ही ग्रहण कर पाती हैं। हमारी इंद्रियां जो अमूर्तिक द्रव्य है ना, उनको ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। याद रहेगा ना? मतलब हम मन के माध्यम से अमूर्तिक द्रव्यों को जान पाते हैं, और मन के माध्यम से मूर्तिक को भी जान पाते, कोई दिक्कत नहीं है। तो मन के द्वारा मूर्तिक और अमूर्तिक दोनों पदार्थों को जाना जाता है, लेकिन जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से हम मात्र मूर्तिक पदार्थों को ही जानते हैं। याद रहेगा विषय? चलिएगा, अगला छंद है जी जी। अवधि ज्ञान और मनःपर्याय ज्ञान में अंतर कैसे वो करेंगे? मतलब आप पूछ रहे हैं अवधि ज्ञान मनःपर्याय ज्ञान दोनों में क्या अंतर है? ध्यान दीजिएगा। जैसे बालूशाही, हाँ बालूशाही के लड्डू जैसे है ना? तो अवधि ज्ञानी बोलेगा ये क्या है? ये बालूशाही के लड्डू है। और मनःपर्याय ज्ञानी से पूछेंगे तो वो बताएगा इसमें कितना बेसन है, इसमें कितना घी है, इसमें कितना बूरा है ना? इसमें कितने टुकड़े हो सकते हैं, इसमें कितने रवा हैं। मतलब क्या? मतलब ये अवधि ज्ञान के द्वारा जो जाना जाता है उसमें और गहराई से जानने वाला काम मनःपर्याय ज्ञान करता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, अवधि ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ के अनंत में भाग में मनःपर्याय ज्ञान का विषय संबंध है। इतनी गहराई से वो जानता है। जी आप समझ गए हमारी बात को? ये है ना? ये दोनों में मूल अंतर है, अवधि ज्ञान और मनःपर्याय ज्ञान में। अवधि ज्ञान ऊपरी ऊपरी जानता है, मनःपर्याय अंदरूनी जानता है। हाँ हाँ कह सकते हैं ऐसा, लेकिन अवधि ज्ञान भी अंदरूनी जान सकता है
तो मनः परः ज्ञान उससे भी अंदरूनी जानने में समर्थ होता है। मतलब यहां तक लिखा हुआ है, कोई आचार्य ऐसा कहते हैं कि अवधि ज्ञान के द्वारा परमाणु को जाना जा सकता है। कोई आचार्य ऐसा कहते हैं, है ना। तो मनः परः ज्ञानी उस परमाणु में जो अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, कितने होते हैं? अनंत हो सकते हैं। तो मनः परः ज्ञान के द्वारा उन अविभागी प्रतिच्छेदों को भी जाना जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अवधि ज्ञानी 1 सेकंड की बात को जानता है, तो मनः परः ज्ञानी नैनो सेकंड की बात को जान लेगा। आप समझ रहे हैं ना? मतलब 1 सेकंड की अपेक्षा 1 नैनो सेकंड कितना है? 10 अरबवां हिस्सा है। उस गहराई को जानने में समर्थ होता है मनः परः ज्ञान। ऐसे द्रव्य की अपेक्षा भी, क्षेत्र की अपेक्षा भी, काल की अपेक्षा भी, भाव की अपेक्षा से भी गहराई से जानने में समर्थ है। इसलिए जो अवधि ज्ञान होता है वो तो असंयमी जीवों को भी हो जाता है। अवधि ज्ञान तो चारों गतियों में हो जाता है, लेकिन मनः परः ज्ञान मनुष्य गति में होता है। मनुष्य गति में भी मुनिराजों को होता है। मुनिराजों में भी जिनके पास में कोई रिद्धियां विशेष होती हैं उनको हो सकता है, सबको नहीं होता है। बात समझ रहे हैं ना? ऐसे करके दोनों में अंतर समझना चाहिए। चारों गतियों में हो जाता है, माने थोड़ा समझाइए। देवों के पास में, नारकियों के पास में अवधि ज्ञान है कि नहीं? भव प्रत्यय उनके पास तो होता है, वो तो पूछने वाली बात ही नहीं है, है ना। और मनुष्यों में तिरंचों में भी संभव है अवधि ज्ञान, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूछ रहे हैं द्रव्य में क्षेत्र काल समाहित है, तो आप अलग क्यों बोल रहे हैं? देखो अलग अलग होते हैं। जैसे आप जहां पर रहते हैं उस स्थान ज्ञान के बारे में बताइए ना, ज्ञान के बारे में फिर से रिपीट करिए भैया। हाँ बोलते बोलते हैं, एक क्वेश्चन दूसरा आया है। हाँ, आप कह रहे हैं द्रव्य क्षेत्र में, मतलब द्रव्य में ही सब समाया हुआ है, अलग अलग क्यों बोल रहे हैं? देखिए आप जहां रहते हैं वो स्थान द्रव्य है कि क्षेत्र है? क्षेत्र ना, क्षेत्र है। वो आप जहां रहते हैं वो स्थान क्षेत्र है, और आप कौन हैं? आप द्रव्य हैं। आप द्रव्य हैं, उस क्षेत्र में रहते हैं। उस क्षेत्र में आप कब से रह रहे हैं? समझ गए ना? वो काल हो जाएगा। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, ये सब क्या है? ये सब व्यवस्थाएं अलग अलग हो जाएंगी। जैसे उदाहरण के लिए एक पुद्गल परमाणु, वो क्या है? वो द्रव्य है। वो पुद्गल परमाणु कहाँ रह रहा है? लोकाकाश के एक प्रदेश में। एक प्रदेश क्या होगा? वो क्षेत्र होगा। उस क्षेत्र में, उस प्रदेश में वो पुद्गल परमाणु कब से रह रहा है? वो उसका काल हो जाएगा। ठीक है। अब उस परमाणु की क्वालिटी क्या है? उसमें स्निग्धता अथवा रूक्षता का 1 सत्यांश है, 2 सत्यांश है, 10, 20, 50, 100, संख्यात असंख्यात अनंत। उसमें उसकी जो फलदान शक्ति है, उसमें सत्यांश है, वो उसका भाव कहलाता है। ठीक है ना? द्रव्य की जो पावर है वो उस द्रव्य का भाव है। सबके लिए, सबके लिए छहो द्रव्य। जी जी दीदी। उत्कल में मतलब उसका जो काल बनेगा तो संख्यात ही बनेगा ना, संख्यात अनंत नहीं बनेगा ना परमाणु का।
नहीं, सब देखो, आप कह रहे हैं परमाणु का काल कैसा बनेगा। देखिए, जो परमाणु है अथवा जो पुद्गल है, पुद्गल क्रियाशील है, तो जो द्रव्य क्रियाशील है उसका काल अनंत बन ही नहीं सकता कि अनादि अनंत बन जाए। फिर भी आचार्यों ने जो लोक की संरचना है, जो अधोलोक की पृथ्वियां हैं, जो अकृत्रिम चैत्यालय इत्यादि हैं, इन सब चीजों को अनादि अनंत माना है। आपको याद है ना, बताया गया था अकृत्रिम चैत्यालय आदि जो संरचना है ये कैसी है, अनादि अनंत है। उसके बाद भी उसमें पुराने परमाणु निकलते रहते हैं, नए पुद्गल स्कंद उसमें आते रहते हैं। तो पुराने निकलते रहते हैं, नए आते रहते हैं, लेकिन वो संरचना कभी नष्ट नहीं होती। तो परमाणु की बात करेंगे ना, तो परमाणु तो एक स्थान पर बहुत समय तक रह ही नहीं सकता। उसके रहने का जो काल होगा वो तो सादी शांत ही कहा जाएगा। बाकी जो अकृत्रिम रचनाएं हैं इनको हम अनादि अनंत रूप में कह सकते हैं। दीदी, जो आपने पूछा था, हाँ भैया ठीक। क्लियर हुआ ना। अब देखो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव पुद्गल का है, ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव जीव का भी है। जीव का कैसे है, हम द्रव्य हैं, हम कहाँ रह रहे हैं, हम इस लोक में चारों गतियों में भटक रहे हैं। हमारे रहने का स्थान क्या है, कभी मनुष्य पर्याय का क्षेत्र है, कभी देवगति का है, कभी नरकों का है, कभी तिरंचों का है, कभी भोग भूमियों का है, कुभोग भूमियों का है। 3 लोक पड़ा हुआ है, तो हमारा क्षेत्र क्या है, 3 लोक हो जाएगा। काल, आप इस संसार में कब से हो, अनादिकाल से हैं। इस पर्याय में कब से हो, जितनी हमारी उम्र है। ये क्या हो जाएगा, हमारा काल हो जाएगा। भाव, भाव कैसे हैं, कोई मिथ्या दृष्टि है, कोई सम्यक दृष्टि है, कोई वृत्ति श्रावक है, कोई संक्लेश परिणामी है, कोई विशुद्ध परिणामी है, कोई मंद कसाई है, कोई तीव्र कसाई है, कोई छायक सम्यक दृष्टि है ना, उपसम श्रेणी वाला है, छपक श्रेणी वाला है, अनंत भगवान है। सबके अपने अलग अलग भाव होते हैं। अच्छा, काल की अपेक्षा से कुछ स्थायित्व है। हाँ, जब जीव कर्मों का क्षय करके मोक्ष पहुंच जाएगा तो वहां पर वो स्थायी रहेगा। तो सिद्ध परमेष्ठी जी का काल कितना है, साधी अनंत, प्राप्त होने के बाद अब नष्ट नहीं होगा। हाँ जी, एक प्रश्न आया था, मनः पर ज्ञान। देखो, मनः पर ज्ञान मतलब दूसरों के मन में स्थित जो विचार हैं उन विचारों को जान लेना, इसका नाम है मनः पर ज्ञान। और जैसे मुनिराज जी हैं, वो मुनिराज जी दूसरे के मन के माध्यम से किसी तीसरे चौथे पांचवें के बारे में भी जान सकते हैं। एक उदाहरण, जैसे अकंपनाचार्य मुनिराज जी, इनके पास में मनः पर ज्ञान था। तो जब वो उज्जैनी नगरी, हाँ, उज्जैनी नगरी में जब पहुंचे ना, उनको मालूम पड़ा बलि आदि मंत्रियों का नेचर अच्छा नहीं है। कैसे जाना, मनः पर ज्ञान से। उन्होंने क्या किया, अपने संघ के सारे साधुओं से कह दिया।